ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन हो? किट्टू? ये क्या छिछोरापन है किट्टू? अरे दादी शर्त हार गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ऐसा साड़ी। जाओ जाके कपड़े बदल लो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें ऐसे देखना। जाओ। कुछ तो लिहाज होना चाहिए कि नहीं रिश्तों का। तुम दोनों अकेले में एक दूसरे को जो चाहे कहो, जैसे चाहे बात करो, लेकिन दुनिया के सामने इज्जत करना जरूरी है कि नहीं? पति है वो तुम्हारा। आजकल की पीढ़ी मान सम्मान कुछ समझती नहीं, और कुछ कहने जाओ तो बुरा लगता है। और तो और किट्टू भी सबसे पहले हमारे खिलाफ हो जाएगा अगर हम तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कुछ कहे तो। तुम ही सोचो नायरा, शोभा देता है इस तरह का व्यवहार अपने घर के जमाई के साथ? मस्ती मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस तरह घर के दामाद का जोकर बनाना सही है क्या? हम तो समझ भी लेंगे कि किट्टू ने खुद मान लिया होगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो सोचना चाहिए कि नहीं? हमारी जगह कोई और होता, अगर मिसेस आचार्य किट्टू को इस तरह देख लेती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी और हमारी भी। नायरा, अब शादी हो गई है तुम्हारी, प्रेमिका से पत्नी बन गई हो, सिंघानियास की बेटी ना रह के गोयंकास की बहू बन गई हो। ये बात याद रहनी चाहिए तुम्हें हर पल। मेरे पापा ने बेटी पिता की है, तो उस घर में भी एक बेटी ही गृह प्रवेश करेगी। ले लीजिए, आप केक काटिए और अपने नए जीवन का शुभारंभ कीजिए, और साथ में हम सबका भी मुंह मीठा करवाइए। नायरा, बेटा, अरे पापा, पापा उठिए। पापा, तो भाई साहब, पापा, आराम से। पापा ठीक है ना? हाँ प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। आप झूठ बोल रहे पापा, मैंने देखा आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे पापा। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं पापा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। नहीं नहीं करते, मैं ठीक हूँ। पापा आप यहाँ क्यों आए? और अगर आना ही था तो मुझे बता देते, मैं ले आता आपको। बेटा वो आप क्यों आए? मतलब पापा आपके साथ नहीं आए थे? तो नायरा, दरअसल पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी और कुछ नहीं। तुम जाकर केक काटो। जाओ बेटा, जाओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं, बच्चे बिजी आपके।
प्रदीप जी, ये तुम्हारे लिए। सॉरी, तुम्हें पहले ही देना था, पर क्या हुआ? ऐसे हैरान होके क्यों देख रही हो? अरे तुम्हारा हक बनता है इन पर। आज तुमने पहली रसोई बनाई है ना, इसलिए माँ जी की तरफ से और हम सब की तरफ से तुम्हारा पहला नेक। कार्तिक देखो, नायरा पहली बार। आपको बहुत बार समझा चुका हूं मैं, लेकिन शायद आपको बात समझनी ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर सख्त शब्दों में कहना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर ही रहे। वरना मैं जो करूंगा वो आपको और आपके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक, ये मेरी तरफ से आप दोनों को लास्ट वार्निंग। ना हमें कुछ दे, ना हमसे किसी चीज की उम्मीद रखे। ये सब नौटंकी करने का कोई तुक नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना कुछ सोचने की। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना नायरा, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम यहां से चले जाएंगे ना। वैसे भी बहू क्या आ गई तुम्हारी? तुमने तो हमें सास मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो कड़े देने क्यों गई थी नायरा को, वो भी हमसे पूछे बिना? वो तो सुरेखा ने देख लिया तो हमें पता तो चला। माँ जी, मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशानी थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। हाँ दीदी, अभी तक की सारी रस्में हमने माँ जी से पूछ पूछ के ही तो की है ना। और ये अगर आप मुझसे शेयर कर लेती, मुझे बता देती, तो मैं आपको बता देती कि मैनेजर से हमने पहले ही बोल दिया था अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि हमसे ज्यादा रस्मों की चिंता तुम्हें है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं था। जैसा है वैसा तो समझती नहीं हो। इतने सालों में इतना भी नहीं जान गई कि किट्टू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी उसके मामलों में दखल देती रहती हो। बेहतर होगा कि तुम किट्टू से दूर रहो और नायरा से भी। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए दूरियां भी बनाकर रखनी पड़ती है। नहीं कार्तिक, ओके नहीं है। मेरी पहली रसोई थी आज और किसी को टाइम पे नाश्ता नहीं मिला। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो आदित्य जी को जाना पड़ा इसलिए उन्होंने, चाचू ने और मिस्टर गोयंका ने नहीं कहा ना, बस। और कीर्ति दी? ओके फाइन, कौन सा हम आज के आज ही जाने वाले, कल खिला देना सबको, और वो भी अगर उससे तुम्हें खुशी मिलती हो तो। ना मेरी बीवी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? बस, या और भी कुछ है? कीर्ति थी और बाकी सब लोग जब वापस आए तो जब उन्होंने मुझे कंगन दिए उसके बाद मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशानी थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी ना है। जो भी बोलना था मैं तब के तब बता चुका हूं, बस। क्योंकि अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो सब कहेंगे कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि सच तो ये है कि वो खुद एक प्रॉब्लम है।
उनके आने से पहले हमारी लाइफ परफेक्ट थी, ये फैमिली परफेक्ट थी नायरा। उनके आने के बाद सब कुछ बिक रहा है। सब कुछ उनकी वजह से हुआ है नायरा। किससे कैसे बात करना है ना बहुत अच्छे से आता है उन्हें, बहुत स्मार्ट है वो। चमचागिरी करके दादी को भी अपने साइड कर लिया और मिस्टर गोइंका तो वैसे भी। लेकिन मुझे नहीं, मुझे वो अपने साइड नहीं कर सकते ऐसे। नायरा, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनसे कुछ लेने की। अगर कुछ दे तो वापस कर देना और साफ साफ कह देना कि हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। They don't matter to us, Naira. They don't exist for us. तुम उनसे नफरत करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती है, सबकी खुशी चाहती है। इसीलिए उन्होंने मुझसे वो वादा भी लिया था। कौन सा वादा? बात को घुमाने की या छिपाने की कोशिश मत करना नायरा। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोइंका ने तुमसे? देखो कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज उन्हें गलत मत समझो। बेकार की बातें मत करो नायरा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोइंका ने तुमसे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। तुम ही हो जिसकी बात वो हमेशा मानता है। उसे घर से मत जाने दो प्लीज। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। ये सब तो नायरा का सामान है ना जो उसके साथ आया था। ये कहाँ ले जा रहे हो कार्तिक? हाँ किट्टू, गलत सामान आ गया। नायरा ने कहा है भिजवाने को। किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद लाया। पर किस लिए, कहाँ भेजना है? शादी हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर जाएंगे, वो भी जो इस घर में नहीं रहते, जो बाहर से आए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किट्टू, क्या कहना चाहते हो? किट्टू, मुझसे नहीं, इनसे पूछे दादी कि क्या हो रहा है और क्यों। हम तुमसे जानना चाहते हैं किट्टू कि हुआ क्या है। कितनी बार समझाया मैंने आपके बेटे की वाइफ को कि मुझसे और मेरी नायरा से दूर रहे, लेकिन उन्हें बात समझ में आती ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छा फायदा उठाया उन्होंने नायरा के बोलेपन का। नायरा की कमजोर नफ्स क्या है बहुत अच्छे से पहचान लिया। उन्हें समझ में आ गया कि फैमिली ही नायरा की कमजोरी है और उसी को मोहरा बनाकर ये चाल चली और तमाशा खड़ा कर दिया। कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है तुम्हारा? इतने अनजान मत बनिए मिस्टर गोइंका, आप भी शामिल हो इन सब में। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था जब मेरे और नायरा की शादी के लिए इतनी आसानी से मान गए थे लोग। तुम्हारी और नायरा की शादी के लिए हम तुम्हारी खुशी के लिए माने थे। तुम्हारी शादी में हमारा कुछ फायदा हो सकता है? बिजनेसमैन है आप, बिना फायदे के कभी कुछ करोगे ये मानना थोड़ा मुश्किल है। किट्टू, तुम हमें बताओगे हुआ क्या है? आप बताएंगी या मैं बताऊं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो कार्तिक। प्लीज प्लीज अपने दिल से दिमाग से गलत फहमी निकाल दो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम तो सिर्फ नायरा की खुशी चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है और उसकी खुशी इस परिवार के साथ है और इस परिवार की खुशी
हम सब साथ में रहे इस चीज पे हैं। माँ जी, मनीष जी, यहाँ तक कि सारे बच्चे भी। जब तुम चले जाते हो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे आते ही वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी, उस खुशी को सबके जीवन में पक्का करना। सिर्फ इसलिए मैंने। इसलिए तुमने क्या किया स्वर्णा? क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी मनीष जी, अंदर में। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा घर से जाए। सिर्फ नायरा ऐसी थी जो उसे रोक सकती थी। हमें कार्तिक को खोना नहीं था मनीष जी, सिर्फ इसलिए मैं गई वहां पे। रिक्वेस्ट नहीं, ब्लैकमेलिंग कहते हैं उसे। खेल खेला है आपने उसकी फीलिंग्स के साथ। इतना तो मैं जानता हूं कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है आपको, लेकिन वो इंसान, वो जो इस घर का हिस्सा तक नहीं बनी अभी तक। शर्म आती है मुझे कि मैं और आप। जबान को लगाम दो। सोच समझ कर बात करो। तुम मेरी पत्नी से बात कर रहे हो। हाँ, कैसे भूल गया मैं कि मिस्टर गोइंका तो अब अपनी पत्नी के ही है। हमारे साथ तो कोई नाता है ही नहीं ना उनका। तो अपनी पत्नी को समझा दीजिए मिस्टर गोइंका। क्या मिस्टर गोइंका लगा रखा है? माँ बाप हैं हम तुम्हारे। मेरी माँ मर चुकी है। सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उससे गले तोड़ के मत जाओ। मेरा कोई वैसा मतलब नहीं था। तुम्हारे पापा का इसमें कोई हाथ नहीं है, सच्ची कोई हाथ नहीं है उनका। कोई बच्चा भी नहीं मानने वाला ये बात। मिस्टर गोइंका अपनी बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं यहाँ पर। इस मर्जर के लिए उन्हें एक इंसान चाहिए था जो उनके साथ रहे हमेशा। इसलिए मुझे उसमें धकेलेंगे। वहां ऑफिस में एक लॉयल एम्प्लॉय मिल जाएगा और यहाँ पर एक बहू। हर जगह से बस चांदी चांदी है इनकी, फायदा ही फायदा है। इसलिए ये खेल खेला गया है ना, इसलिए ये जाल बिछाया गया मेरे और नायरा के बीच। पता नहीं कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में सब बातें। ये नफरत का चश्मा जो तुमने अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ है, तुम्हें सच्चाई कभी दिख ही नहीं सकती। दुनिया जैसी है तुम्हें कभी नजर आ ही नहीं सकती। अब तो मैं बहुत अच्छे से देख पाता हूँ मिस्टर गोइंका, पहले नहीं देख पाता था। इसलिए साफ साफ कह रहा हूं कि अगर मुझे और नायरा को इस घर में रखना चाहते आप, तो इन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।